नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक का सभी सब्जेक्ट में कराया जा रहा है। तो जो अभी तक नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख लें और साथ में सभी सब्जेक्ट का भी कराया जा रहा है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो चलिए आज हम लोग 2020 का दूसरी पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल इज ए लीस्ट रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, तो आपका फेरस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोहा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 6 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होता है ये कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम आर कॉल्ड। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो अल्कीन बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अल्कीन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एथेनॉल की क्रियाशील मूल का सूत्र है। द फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ इथेनॉल इज। इथेनॉल का क्रियाशील मूल सूत्र क्या है, तो आपका OH है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, OH, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो आपका ओम मीटर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा, सिल्वर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर चांदी, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनवान धन्वेषित कण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विपक्षित हो जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। Given a positively charged particle, alpha particle is projected toward west and deflected toward north by a magnetic field. The direction of magnetic field will be। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आपका अपवर्ड होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऊपर मुखी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस में कन्वर्ट होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का खोज किसने किया था, तो ओरेस्टेड ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओरेस्टेड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। द डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे घरों में जो आपूर्ति की जाने वाली करंट होते हैं वो 220 वोल्ट होते हैं, अल्टरनेटिव करंट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 220 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। बोल रहा है कि इन विच डे सोलर वाटर हीटर कैनोट बी गेट हॉट वाटर। किस दिन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो एक क्लाउडी डे नहीं कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा बादलों वाले दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी। तो कौन सा सोलर एनर्जी नहीं, तो आपका न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा जो है वो ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो यह दर्पण है। If an image object is always direct of any distance of the object in front of mirror, then the mirror is।
तो मिरर कैसा हो जाएगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, समतल अथवा उत्तल, और ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि किसी कार के अगर दीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मिरर इन हेडलाइट ऑफ द कार, कार का जो हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है, तो आपका कॉनकेव मिरर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अप्रवर्तक सबसे अधिक होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो आपका डायमंड का होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हीरा का, ऑप्शन नंबर डी हीरा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, तो किसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, तो आपका कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयलिंगी है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बायोसेक्सुअल, तो बायोसेक्सुअल कौन सा है, केचुआ होता है, अर्थवर्म, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केचुआ। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि मंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, विच प्लांट इज सिलेक्टेड बाय मेंडल फॉर इच एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल के लिए किस प्लांट का यूज किया था, तो मटर प्लांट का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मटर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक अवयव अंग है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेजाइयल ऑर्गन, तो वेजाइयल ऑर्गन कौन सा होता है, तो आपका अपेंडिक्स होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, वन संरक्षण से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वन संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस आवर्तन एम होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मैग्निफिकेशन एम ऑफ अ लेंस, तो मैग्निफिकेशन एम ऑफ लेंस क्या होता है, वी बटे यू, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कलर्ड पोर्शन ऑफ एन आई, तो कलर्ड पोर्शन ऑफ आई कौन सा होता है, तो आपका इरिस होता है, आइरिस होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश किस वर्ण का परिकर्ण अधिक होता है, लाइट ऑफ विच कलर स्केटर मोर इन एटमोस्फेयर, तो सबसे कौन सा मोर स्केटर करता है, तो नीला कलर करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, द सन इज विजिबल ऑफ अबाउट 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज ड्यू टू विच फेनोमेना, बोल रहा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, तो हम लोग को एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वायु वो मंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को पुनर्वर्धन निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शनल ऑफ देयर, तो किस में किया जाता है, तो एटॉमिक नंबर में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, दी हॉरिजॉन्टल रो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नोन एज ईच ऑफ दी फ्लोइंग, तो जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पीरियड्स बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आवर्त, आपका ऑप्शन नंबर ए आवर्त। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि लोहे के फाइन पेन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड सुटेबल प्रिवेंटिंग ऑफ एन आयरन एरिंग पेन फ्रॉम
रस्टिंग, उसको बचाने के लिए हम लोग उस पर गेरिस भी अप्लाई कर सकते हैं और पेंट लगाकर भी और जिंक की परत चढ़ाकर भी। ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से चारों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल कैन इजीली बी कट विथ नाइफ? किसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं? सोडियम को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? विच ऑफ द फ्लोइंग गैस टर्न लाइम वाटर टू मिल्की? तो कौन सा गैस कर देता है? तो CO2 करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि टाइटेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टाइटेरिक एसिड इज फाउंड विच ऑफ द फ्लोइंग? तो टाइटेरिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो टर्मेरिक में पाया जाता है इमली में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टर्मेरिक, ऑप्शन नंबर डी इमली। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज। तो केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम क्या क्या होता है? तो CaSO4.2H2O। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि जब जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन्वॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड? तो कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो H2 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी H2। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गाइटोर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है? विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय योर पिट्यूटरी ग्लैंड? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्रोथ हार्मोन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि अमीबा का अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विच मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन अमीबा? तो अमीबा में बर्डिंग से भी होता है और विखंडन से भी होता है और गुजन से भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट? तो कौन सा पार्ट है जो फूल से फल में बदलता है? तो आपका ओवरी से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर अंडाशय से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा किससे कंट्रोल होता है? तो गार्ड सेल से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द्वार कोशिकाएं से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा विकृत की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? आपका नेफ्रॉन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग निम्नलिखित में कौन है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है? तो आपका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका किडनी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विकृत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एंड्रोजन क्या है? व्हाट इज एंड्रोजन? तो एंड्रोजन क्या है आपका? एंड्रोजन एक मेल सेक्स हार्मोन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मेल सेक्स हार्मोन, नर लैंगिक लिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम लोग इसको
ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन उपचयन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि अम्ल का पीएच मान होता है, द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिड इज, एसिड का पीएच मान क्या होता है, लेस देन 7 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि धोने की सोडा का आणविक सूत्र क्या है, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है, NO2CO3.NH2O, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ 2H2 है, इसको आप लोग 10H2O कर लीजिएगा, Na2CO3.10H2O, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन होता है, वे अम्ल है। विजिटिंग लिप्स एंड एसिड काउजिंग अ पेन इरिटेशन द एसिड इज, तो कौन सा एसिड होता है जो मधुमक्खी के डंक अम्ल छोड़ता है, तो हम लोग को मेथनोइक एसिड होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मेथनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, हाउ डज अमीबा कैच इट्स फूड, तो अमीबा अपने भोजन कैसे पकड़ता है, तो बाइफोस्पीडिया से पकड़ता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, छत पात से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, विच एंजाइम एक्ट अपॉन फैट, तो कौन सा जो है एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो आपका लिपिज करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि किस प्रकार का श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, विच टाइप ऑफ एनर्जी रिस्पायरेशन रिलीज मोर एनर्जी, तो किस किस रिस्पायरेशन से होता है, तो एरोबिक से होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, एरोबिक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि मछली का श्वसन नांग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश, तो मछली किससे इंस्पायरेट करती है, तो वो गिल से करती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गिल्स, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आपका साइंस का 2020 का दूसरी पाली का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो हमने आपको करवा दिया। तो फिर मिलते हैं 2021 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।